हेलो दोस्तों, आज हम लोग डीलेट 2022 का पीवाईक्यू का तीसरा सेट देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है। तो यहाँ पे मानव का उद्भव स्थान क्या हो जाएगा? मानव का उद्भव स्थान हो जाएगा अफ्रीका। और यही बोलेगा सभ्यता का पालन। सभ्यता का पालन, सभ्यता का पालन कहाँ पे होता है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में होता है। और अफ्रीका का उद्भव मानव जाति का उद्भव स्थान कहाँ होता है? तो अफ्रीका। सभ्यता का पालन कहाँ होता है? तो सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठी हुई हो तो क्या होगा? तो पारा का स्तंभ ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। पारा का क्या होगा? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होगा? घटेगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। देखिए, हम लोगों ने आपको पहले भी सेशन में हम लोग आपको बहुत सारा बताए हैं कि ये एक त्वरण का मीटर पर सेकंड होता है। ये बार बार ये पूछा ही जाता है, आप लोग इसको याद कर ही लीजिए। तो आज हम बताते हैं। देखिए, त्वरण का जो ऐसा यूनिट होता है, ये बराबर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ पे ये जो एस है ये समय को डिनोट करता है। और जो हमारा ये जो मीटर है ये हमारा किसको डिनोट करता है? ये दूरी को डिनोट करता है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सेंटीमीटर को भी हम दूरी में नाप सकते हैं, या मीटर को भी हम लोग दूरी में माप सकते हैं, या किलोमीटर को भी दूरी में पर में माप सकते हैं, या आप किलोमीटर में भी माप सकते हैं। सारे में हम लोग माप सकते हैं। ये किलोमीटर, ये सारे फर्स्ट डिजिट क्या है? सही है। अब हमको देखना है कि वहाँ पे सेकेंड स्क्वायर था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर सिर्फ इसमें है, सेकेंड स्क्वायर इसमें है, सेकेंड स्क्वायर इसमें है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में क्या है? सेकेंड स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? सेकेंड स्क्वायर नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। बाकी सारा क्या हो सकता है? हो सकता है, ये सारे हो सकता है। चलिए अब हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एट्टी नाइन नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही रासायनिक सूत्र कौन है। जैसे कि देखिए, रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का जो संयोजकता होता है वो 2 होता है। मैग्नीशियम का जो संयोजकता होता है वो 2 होता है। सोडियम का जो संयोजकता होता है ये 1 होता है। तो यहाँ पे सोडियम दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है। अब जब भी हम देखेंगे यहाँ पे SO4 है, SO4 का 2 होता है। OH है तो इसका 1 होता है। Cl2 है, इसका क्लोरीन का भी 1 होता है। अब हम देखेंगे, देखिए जैसे में ये CaCl2 है तो कैल्शियम है और Cl है। इसका अगर जो हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो इसका 2 होता है संयोजकता, कैल्शियम का, क्लोरीन का 1 होता है। तो ये इसके नीचे जाएगा और ये इसके नीचे जाएगा, तो CaCl2 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब हम दूसरा नंबर देंगे, सोडियम है, Na है। दूसरा नंबर ऑप्शन में हमारा क्या कहता है? सोडियम है और SO4 है। SO4 का क्या होता है? 2 होता है, इसका 1 होता है। इसका यहाँ जाएगा, इसका तो Na2SO4 होना चाहिए, जो कि Na2 है नहीं। तो हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या है? रॉन्ग है। अब ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, Mg का क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का भी 2 होता है और Cl का कितना होता है? 1 होता है। तो ये इसका जगह, ये इसका जगह, तो MgCl2 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? मैच कर रहा है प्रॉपर। तो हमारा यहाँ 89 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमें दूसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमारा आंसर मिल गया है। तो अब हम तीसरा नंबर ये 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत है। तो जैविक कृषि का मुख्य क्या है? मुख्य सिद्धांत क्या है? कि फसल चक्र भी होता है। मतलब कि उसमें क्या होता है, कभी मटर में यानी दलहनी पौधा होता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है तो पूर्ति कर देती है। कार्बनिक चक्र होता है, मिश्रित खेती होती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आंसर हमारा 90 का। अब हम लोग देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग मीटर
सेकेंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, 1.36 किलो जूल पर सेकेंड हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा। देखिए, वजन और द्रव्यमान ये दोनों अलग अलग चीज़ होता है। एक होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान, और एक होता है भार, भार या वजन। इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए, द्रव्यमान वो होता है जो है जैसे आपके कभी किसी ये कभी क्या होता है, आप जैसे वज़न करते हैं अपना बॉडी को 60 केजी 65 केजी हुआ, तो वो एक्चुअल द्रव्यमान होता है। ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। और ये जो भार होता है, ये भार क्या होता है, जैसे हम किसी के पीठ पे खड़ा हो जाते हैं, तो जिस पे पीठ पे खड़ा होते हैं तो उसको तो कुछ कुछ वजन महसूस होता है। सेम उसी तरह क्या होता है, पृथ्वी को भी वो वजन महसूस होता है, जैसे हम लोग उस पर खड़ा है अभी, तो उसी को हम लोग भार बोलते हैं। यानी पृथ्वी पर हम जितना जोर दे रहे हैं, जितना हम प्रेशर लगा, जितना वजन हम उसको दे रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वजन बोलते हैं। तो ये वजन निकलता कैसे है? तो वजन ऐसे निकलता है कि जैसे देखिए, द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान जितना होता है, तो वज़न निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वज़न निकालने के लिए द्रव्यमान जितना होगा, द्रव्यमान जो होगा ना, द्रव्यमान इंटू 10 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। ये g किसको डिनोट करता है, यही त्वरण को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो हो जाता है, पृथ्वी के अंतर मतलब पृथ्वी के सेंटर पर जो होता है, सेंटर पे जो होता है, वो जी का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। और यहाँ पे हमारा द्रव्यमान कुछ भी हो और जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमारा तो 0 हो जाएगा टोटल। तो इसीलिए हमारा जो इस 92 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे अधिक की सक्रिय धातु है? सक्रिय धातु कहने का मतलब है कि किसी से भी अभिक्रिया जल्दी से कर लेता है, तो इसमें से क्या है, हमारा रुबिडियम हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO3। ऑप्शन नंबर 94 का बी हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। तो प्रोकैरियोटिक्स में जीनोम में क्या होता है, हिस्टोन के बिना डीएनए। क्या होता है, हिस्टोन के बिना डीएनए। तो हमारा नंबर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये हम लोग बार बार इसको कर चुके हैं। देखिए, रिपीट हो रहा है ना, सेट उसको सेट का क्वेश्चन इस सेट में भी रिपीट हो जा रहा है। तो इसी तरह क्या होता है, डीलेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 50 से 60% क्वेश्चन क्या होते हैं, PYQ से ही होते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, एक बार नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। 96 नंबर को होता है, रेतिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। रेतिका को घेरने वाली झिल्ली आप देखिए, कोशिका झिल्ली आप हमेशा पढ़ते होंगे, कोशिका झिल्ली माइंड में सबको कोशिका झिल्ली ही रहता है, लेकिन इसका कोशिका झिल्ली आंसर नहीं है। ये कोशिका का झिल्ली मतलब कि जो कोशिका होता है, मानव कोशिका होता है या किसी भी चीज़ का भी, उसका झिल्ली है। अगर जो हम घेरने रिक्तिका की बात करें कि कोशिका जो होता है, कोशिका के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे कोशिका ऐसे होते हैं, इसके सारे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम एवं अंतःप्रादुई जालिका, बहुत सारे होते हैं कोशिका द्रव इसमें भरे होते हैं। तो बहुत सारे, इसी चीज़ में एक होते हैं रिक्तिका। तो रिक्तिका को जो घेरने वाली होती है उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 मीटर स्केल पर 0 तथा 2 एम्पीयर के बीच 20 भाग है, इसका अल्पतनांक क्या होगा? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए, एक है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 एम्पीयर है, इसके 20 भाग करेंगे तो पूछ रहा है 1 भाग का कितना होगा। जब 2 एम्पीयर है तो यहाँ 20 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 1 वाला 10 हो जाएगा, 1/10 हो जाता है 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.1 किस ऑप्शन में है, 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन 10th का क्वेश्चन है। जैसे स्पेक्ट्रम प्राप्त करना मतलब कि श्वेत प्रकाश को अपने 7 अवयवी रंग में बंटने की क्रिया को ही स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। जैसे ऐसे आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसे होता है, इधर से श्वेत प्रकाश आता है और इधर से क्या होता है, 7 रंगे में भाग जाता है, लाबै जानी है पिनाला जो भी होता है, ये बढ़ता है। इसी को हम लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। तो हमारा 98 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों को बचाना था। देखिए चिपको आंदोलन क्यों हुआ था? जब लोग जो है वृक्षों को काट रहे थे तो कुछ लोग क्या करते, वृक्ष से चिपक गए थे, अब बोले कि वृक्ष को काटने नहीं देंगे, तो इसी में क्या हो गया, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा। ये कब किया गया था? तो 1970 के दशक में किया गया था। 1970 के क्या चीज़ में? दशक में किया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति कौन था? वो था अरस्तु। अब हम लोग देखेंगे 101 नंबर। 101 नंबर क्या कहते हैं? कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि माध्यम विलयन हो। यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो माध्यम लिखा हुआ। माध्यम का विलयन हो सकता है, तो वो ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन है। हाइपोटोनिक, इसका याद रखिएगा, हाइपोटोनिक। 102, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की परसेंटेज कितनी है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए वायुमंडल में जो होता है नाइट्रोजन का होता है 71%, और जो ऑक्सीजन होता है इसको 20 पॉइंट समथिंग बोलते हैं, लेकिन वो 21% में गिनती आता है। और कार्बन का बोलेंगे तो 0.03%। ये है कार्बन का, ये है ऑक्सीजन का, ये है नाइट्रोजन का। तो ये इसका याद रखिए, ये कभी ना कभी आपको आएगा, पूछेगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो कितना है? 71% है। ऑक्सीजन का कितना है? 21%। कार्बन का कितना है? 0.03%। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बार बार पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन का है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रभावित धारा का मान क्या होगा? इसको भी हम लोग पिछले क्लास में भी समझाएंगे, इसमें भी हम समझा देते हैं। P बराबर होता है VI। P दिया हुआ है यहाँ पे 100, V दिया हुआ है 250 इंटू I, तो I इक्वल कितना हो जाएगा? 100/250, यानी कितना होगा? 10/25। तो यहाँ 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4 हमारा एम्पियर हो जाएगा। तो 0.4 एम्पियर किस में ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में है हमारा आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ श्वसन जड़ें हैं? तो कौन सी जड़ श्वसन जड़ें हैं? तो ये निमोटोफेरस है। कौन सी है? निमोटोसोफेरस है। ये हमारा क्या है? ये जड़ श्वसन है। 105 नंबर क्या कहा? निम्नलिखित में से कौन मोनोकार्बनिक अम्ल का उदाहरण है? देखिए मोनोकार्बन मतलब एक, कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक होना चाहिए। फॉर्मिक अम्ल का क्या होता है? HCOOH। ये हमारा इसका फार्मूला होता है। एसिटिक अम्ल का क्या होता है? CH3COOH। ये इसका होता है। ये जो COOH है ये सिंबॉलिक है, और ये जो COO है, COOH, ये भी सिंबॉलिक है। यहाँ ये OOH ये भी सिंबॉलिक है, तो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दोनों है। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक अध्ययन का कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 106 नंबर क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ये 10th का क्वेश्चन है, 1765 में पारित हुआ था। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। एक पूछा जा रहा है कि 107 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? देखिए लोनार झील किस प्रकार का झील है, हम भी आपको बताते हैं। लोनार झील है वो क्या है? एक प्रकार का क्रेटर झील है। क्रेटर झील किसको बोलते हैं अभी हम समझाते हैं। देखिए पहले क्या होता है, उल्का पिंड गिरते रहते थे। मान लीजिए ये पृथ्वी है और उल्का पिंड यहाँ से आया, यहाँ पे गिर के गड्ढा कर दिया, तो इसी को बोलते हैं क्रेटर झील। यहाँ गड्ढा हो जाएगा, पानी जमा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रेटर झील। एक क्रेटर झील बोलते हैं। तो ये बहुत साल पहले हुआ था। और ये लोनार झील है कहाँ पे? तो लोनार झील जो है ये हमारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में, आपको याद रखिएगा, ये भी किसी न किसी सेट में आएगा ही आएगा। लोनार झील इसको बोलते हैं। गोखुर झील किसको बोलते हैं? देखिए गोखुर झील बोलते हैं जैसे में कोई नदी है, नदी ऐसे ऐसे बह के जा रही है, ऐसे 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 बह के जा रही है। अब मान लीजिए धारा इतना न तेज होगा कि यहाँ से यहाँ ये ऐसा ही मिला दिया, अब इतना तो बच गया, अब इसे पानी आ गया, तो ये बन जाता है झील। इसी को बोलते हैं गोखुर झील। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है? अपना बिहार में है। कौन सा झील है? वो है कांवर झील। कौन सा झील है?
कांवर झील, ये कांवर झील है। ये कहाँ पे है? बेगूसराय में, अपना बिहार में। ये सबसे एशिया का सबसे बड़ा झील है, याद रखिएगा। लैगून झील किसको बोलते हैं? जैसे समुद्र है, समुद्र की लहर में जो इसी टाइप का होता है, जो गोखुर झील को बताएं, समुद्र की लहर है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर इधर का छोड़ दिया है तेज प्रवाह के कारण, तो इसमें लैगून झील इसको बोलते हैं। लैगून झील का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? लैगून झील का सबसे बड़ा इसका क्या है? कांवर झील है। इसका कांवर झील है सबसे बड़ा, एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का बड़ा लैगून झील। लैगून झील कहाँ है? चिल्का झील, ये सबसे बड़ा। ये पड़ेगा आपको उड़ीसा में, उड़ीसा में। केटर झील बता ही दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है? देखिए कभी कभी कंफ्यूज होता है मौलिक अधिकार, कभी कभी दे देता है मौलिक कर्तव्य, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, सही से पढ़िएगा। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये भाग 3 में आता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो ये भाग 4 के क में आता है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन है। 102वां संविधान संशोधन के तहत 2018 में किया गया था, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? देखिए मानचित्र की दूरी मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है मैप में, इसी को डिनोट करते हैं हम लोग 10 किलोमीटर में, तो इसको हम लिखते हैं 1/10 किलो, ये लिखते हैं। तो हमारा जो ऊपर में डिनोट किया जाता है वो क्या है? अंश को डिनोट किया जाता है। तो मानचित्र में जो दूरी है उसको हमको किस में डिनोट किया जाता है? वो अंश में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था? 110। अब हम लोग 111 नंबर देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, कहाँ का है? कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? देखिए बहुत पहले की बात है, बहुत पहले में तो रहता था उत्तर प्रदेश रहता था, लेकिन अभी ये नहीं है, अभी क्या है? महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या ज़्यादा है, बट महाराष्ट्र में जो चीनी मिल है वो क्या है? इस उत्तर प्रदेश के चीनी मिल से ज़्यादा है चालू वाले। यहाँ पे बंद पड़े हुए हैं, यहाँ पे चालू है। चालू वाले संख्या में महाराष्ट्र आगे है, तो इसीलिए चीनी का उत्पादन कौन करेगा ज़्यादा? महाराष्ट्र नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ चीनी मिल ज़्यादा उत्पादन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? चुनाव आयोग की है। जो चुनाव कराता है, तो चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग, यही निष्पक्ष कराएगा। प्रखंड ये डैश का मानना था कि राज और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए, ये कंजर्वेटिव को मानना था। ये भी क्वेश्चन ही कंजर्वेटिव का, ये पार्टी है, ज़्यादा कुछ नहीं, सब पार्टी है। जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील में 100 से अधिक राष्ट्र थे। तो ये यहाँ पे बता दिया गया है, आप ठीक से समझ दो, 1992 जून। अब पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन तो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। पहला कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में। दूसरा कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। तीसरा कहाँ हुआ? फिर से रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय क्या होता है? जानते होंगे अमेरिका भी सबसे बड़ा धनिक देश है, तो अमेरिका का ही कोई देश होगा, स्टेट होगा, तो वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ गहरी है? तो आप जान रहे हैं, बहुत फेमस है वैशाली, लिच्छवी वैशाली। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। देखिए 2026 का अनुसार होगी, जो हम आपको बताएं तो ये ओडिशा है। आपको ओडिशा ही याद रखना है 2026 का। रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? देखिए रॉलेट एक्ट पहले आया कब था, ये जानना जरूरी है। तो रॉलेट एक्ट जो आया था, ये आया था 1919 में। क्यों आया था? तो ये आया था क्रांतिकारी जो थे, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में उपयोग किया जाता है? ऐसा फसल बताइए जो गाय भैंस को भी खिलाते हैं और खुद मानव भी खाते हैं, तो वो कौन सा है? मक्का। मक्का को हम लोग क्या करते हैं? दर्रा बना के गाय बकरी को भी दे देते हैं। मक्का को हम लोग मक्का रोटी भी खाते हैं। मक्का के बहुत सारे ये
फास्ट फूड भी बनते हैं, आप लोग देखते ही होंगे, तो इसका आंसर मक्का हो जाएगा। 120 नंबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 121 नंबर। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे। तो उठाने वाले कौन थे, बहुत फेमस नाम है, मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था। तो कोल विद्रोह में कौन शामिल था, बुद्धू भगत। चांद और भैरव, ये क्या था, संताल में ये शामिल था। संथाल में सिद्धू कानू और चांद और भैरव, ये संथाल में शामिल थे। ये बुद्धू भगत इसमें शामिल थे कोल विद्रोह में। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, तो भारत में रहती है 17.5। यही बोलेंगे विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि है भारत में, तो कितनी है, 2.42%। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछा जाता है। जनसंख्या के मामले में कहेंगे तो 17.5%, और यही भूमि के मामले में कहेंगे तो 2.42%। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण क्या था, सिर ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार के सेराजेवो में हत्या कर दिया था, यही हमारा कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल को दिखाया जाता है, वाटर को। किस चीज़ को दिखाया जाता है, वाटर को। चलिए आज हमारा 2022 का PYQ का सेट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, साइंस और सोशल साइंस का। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैथ रीजनिंग का भी वीडियो आ जाएगा, बहुत जल्द ही आ जाएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।